हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी होती है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो टूटने के बाद कितने नंबर ऑफ आयंस देता है और वो आयन कितनी ईजिली फ्लो कर पाते हैं, उस वजह से उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी। मोलर कंडक्टिविटी में जैसे मोलर से क्लियर है कि मोल, सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जब हम 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो टूटने के बाद जो आयंस देगा, उन आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी मोलर कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगी वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? जहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यानी कि वो प्योर होगा, उसमें पानी की मात्रा नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की इंक्रीज करेंगे, जो आयंस हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी मूव करने के लिए, इसलिए वो सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी कम प्रोड्यूस करेगा। अब इसी सॉल्यूशन की अगर हम जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज कर दें, डिक्रीज कैसे कर देंगे? अब जब हम इसमें पानी मिलाते जाएंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। अब देखो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? जो नंबर ऑफ आयंस है उनको ज़्यादा जगह मिल रही है मूव करने के लिए, तो वो ज़्यादा कंडक्टिविटी जो प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, क्योंकि जो कंडक्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जितने ज़्यादा सॉल्यूशन में आयंस होंगे उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर विल बी द कंडक्टेंस, और डाइल्यूशन से जो कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी। एज विद डाइल्यूशन मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन सॉल्यूशन, सो कंडक्टेंस इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी को हम कापा सिंबल से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज करेगी विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। और ये कैसे डिक्रीज करेगी? विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन में ये कहा गया कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी होती है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में होती है। अगर हमारे पास सपोज एक ट्यूब है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और उसका एरिया जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर हम उस में और पानी डाल दें, उसको डिल्यूट कर दें, तो जो 1 सेंटीमीटर लेंथ में जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो कम हो गए, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। इसीलिए हमने कहा है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करेगी विथ डाइल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये रिलेशन है लैम्डा और कापा के बीच में। लैम्डा यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है, कापा क्या है यहाँ पे? सिंपल कंडक्टिविटी। सो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं एक्वा सोल्यूशन में। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी जो इंक्रीज करेगी विद डाइल्यूशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम डाइल्यूट करते जाएं सॉल्यूशन को और इतना पानी डाल दें कि एक टाइम पे आके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अप्रोचेस टू 0, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल 0 हो जाए, देन उस केस में जो हमारा लैम्डा एम है वो किसके इक्वल होगा? लैम्डा एम नॉट। उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कब होगी ये? एट इन्फानाइट डाइल्यूशन। इसको हम आगे इसका रिलेशन एक इक्वेशन के साथ मेजर कर सकते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी हाफ। ये एक डिबाई कांस्टेंट है, सी कॉन्सेंट्रेशन है, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिबाई हक्कल ओंसागर इक्वेशन। इसका जो प्रूव है ये कहाँ से आई, ये हम हायर क्लासेस में जाके स्टडी करते हैं।
अगर हम ग्राफ की बात करें, लैम्डा एम का जो ग्राफ है बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन, ये लिनियरली इंक्रीज करता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जहाँ पे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर. नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो कम पानी में टूट पाते हैं क्योंकि इनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती हैं वो कम होती हैं. ये टूटने के बाद कम आयंस देते हैं, सो इनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है. एज वी नो, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू मच लेसर एक्सटेंट एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. देयरफॉर द मोलर कंडक्टिविटी इज लो एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो इनके द्वारा जो मोलर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस की जाती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अगर हम इनके प्लॉट की बात करें, जो इनका प्लॉट है कॉन्सेंट्रेशन और लैम्डा एम के बीच में, ये एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पाता. जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इनकी एक वैल्यू आई थी जिसको हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू बोला था. यहाँ पे गैप है इनकी रीडिंग्स और वाई एक्सिस में गैप की वजह होने के ये मोलर कंडक्टिविटी, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू को अटेन नहीं कर पाता. सो दिस इज़ द प्लॉट बिटवीन लैम्डा एम एंड कॉन्सेंट्रेशन. क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो इनका गैप है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. So this is all about variation of molar conductivity with concentration for weak electrolytes.